दोस्तों आज हम आपको लेकर के आए हैं एक ऐसी जगह पर जहां पर शुगर का इलाज किया जाता है और यहां पर काफ़ी पेशेंट हैं जो बहुत दूर दूर से आते हैं और यहां पर ये सारा इलाज आयुर्वेदिक दवाओं के थ्रू होता है। काफ़ी भीड़ आपको यहां पर दिखाई देगी। आप यहां पर कभी भी आएंगे तो इस तरह से लोग आपको दिखाई देंगे। तो सर आप बताना चाहेंगे थोड़ा कहाँ से? राजस्थान से। आप कितनी बार आए अभी यहाँ पर? तीसरी बार। शुगर थी ये 14 दिन की दवाई देते हैं। 14 दिन से फर्क। तो सर आपको फर्क पड़ा इनकी दवाओं से? बहुत फर्क पड़ा। अच्छा जो 350-400 होता था अब हमारा वही 162-163। यानी धीरे धीरे कंट्रोल हो रहा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों डॉक्टर साहब इस तरह से दवाई देते हैं। और सर आपसे कोई पैसा तो नहीं लिया गया दवाई? कभी नहीं आज तक। मैं तो 5 महीने 6 महीना हो गया दवा खाते। अच्छा। कभी एक पैसा नहीं डॉक्टर साहब लिया। सर जब मेरे को पता चला कि मेरे को शुगर हुई है, डायबिटीज हुई है, तो मेरी शुगर थी समथिंग 449। मैं इंस्टाग्राम पे ही इनकी आपकी वीडियो के माध्यम से मैं यहाँ पहुँचा और डॉक्टर साहब के पास जब मैं पहुँचा तो तब भी मेरी शुगर हाई थी। तब इनसे दवाई लेने के बाद मैंने 2 हफ्ते की दवाई इनसे ली, तो जब से अब तक मेरे को 3-4 महीने हो गए था खाते हुए, तो काफी अच्छा रिजल्ट है। यहाँ पर एक ही तरह का इलाज नहीं होता है, शुगर का ही इलाज नहीं होता है। यहाँ पर जॉइंट पेन हो गया, हेयर लॉस हो गया, फैट हो गया, किडनी के अंदर स्टोन हो गए, वो भी यहाँ पर इलाज किया जाता है। सर आप बता सकते हैं आप पहली बार आए? तीसरी बार। आपको क्या परेशानी थी? शुगर की। कितना फर्क पड़ गया है? पहले 300-400 था, 200 से नीचे आ गया। जैसे मान लो कि मीठा चीज नहीं खाना, इसमें चावल, चीनी, आलू बहुत ज्यादा गोलियाँ खानी होती है? 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को और 1 चम्मच पीने के लिए। वो निःशुल्क मिलता है? हाँ फ्री मिलता है। उसका पैसा तो नहीं लेते हैं? कोई पैसा नहीं। तो आप तीसरी बार आ चुके हैं? तो पहले आपको जो परेशानी थी वो कितनी थी? 300 प्लस थी। जैसे 3 बार आपने दवा ले ली है तो कितना फर्क पड़ चुका है? 178 आ गई। 178 के करीब शुगर आ गई है। और शुरू में कितनी थी जी? 300 प्लस। जो दवा देते हैं आयुर्वेदिक दवाई, उन्हीं सभी चीज़ों का ये कमाल है और इसी वजह से यहाँ पर इतनी भीड़ लगी हुई है। यहाँ पर देखिए सर आप कहाँ से हैं? मैं ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा कौन सी जगह? जैसे गामा 2। सर कितने दिन पहले आपने दवा लेना शुरू किया था? मैंने 1 महीने दवाई खाई और 1 महीने में मेरा 270 था, 69 रह गया। 270 से सिर्फ 70 के आसपास आ गया और 1 महीने से बंद भी है दवाई? हाँ 1 महीने से दवाई बंद है। तो ये अभी का टेस्ट है, ये अभी का जी। इसमें डेट देख सकते हैं आप, यहाँ पर आपको डेट मेंशन है 9 जून। तो अब तो आपको दवाई खाने के लिए नहीं बोला डॉक्टर साहब? नहीं अब 1 महीने से दवाई नहीं खा रहा। तो उस शुगर की दवाई का कोई पैसा तो नहीं लेगा? कोई पैसा नहीं। सर आप कहाँ से? मैं सर अलीगढ़ से हूँ। सर इतनी दूर से? सर यहाँ के बारे में कैसे पता चला आपको? फेसबुक पे देखा था एक दिन, एक बार बड़ा अच्छा लगा, मैं आया फर्स्ट टाइम। 200 समथिंग थी मेरी, अब मैंने 90, ये बिल्कुल नॉर्मल है। कितने दिन में फर्क पड़ गया आपको? ये मेरे 1 महीना हो गया। तो सर जैसे आप अंग्रेजी दवाइयाँ, एलोपैथिक दवाइयाँ भी ले रहे थे? अब मैंने दवाई छोड़ दी है, अब मेरी बिल्कुल इनकी दवाई खा रहा हूँ, नॉर्मल है। क्योंकि डॉक्टर साहब की दवाई ऐसी है, उससे आपका शुगर कंट्रोल हो जाता है और धीरे धीरे नॉर्मल रहता है। देखिए और भी लोग हैं यहाँ पर। एक बार आप बताएंगे जी आप कहाँ से? जहांगीरपुरी दिल्ली। दिल्ली से ही हैं। आपको भी शुगर की प्रॉब्लम है? हाँ जी। कितने दिन से जी? मेरे 5 साल से है। तो आप यहाँ पर कब से आ रहे हैं? मैं आज पहली बार आई। आप बता सकते हैं कैसे पता चला आपको यहाँ तक के लिए? यहाँ से कोई दवाई लेके गए थे, वो कह रहे थे मुझे बहुत आराम है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर दिल्ली नहीं, दिल्ली के बाहर से अलग अलग स्टेट से लोग आ रहे हैं, काफी दूर दूर से लोग आए हुए हैं। अभी डॉक्टर साहब से भी हम बात करेंगे। पहले एक बार सर से बात कर लेते हैं कि यहाँ पर किस तरह से नंबर लगाया जाता है। तो सर थोड़ा सा बता सकते हैं आप नंबर लगाने के लिए क्या हम घर से भी फोन कर सकते हैं? अपॉइंटमेंट लेनी होती है तो जैसे मंगलवार को आना तो सोमवार को 9 बजे से 2 बजे तक टाइमिंग होता है अपॉइंटमेंट के लिए, और शनिवार के लिए शुक्रवार को 9 बजे से 2 बजे तक। सर जैसे आपने बताया 151 से, तो उससे पहले फिर वो कौन लोग हैं जो अपॉइंटमेंट लगा देते हैं? सुबह जो रनिंग में आते हैं पेशेंट। अच्छा जो यहाँ पर आते हैं सुबह जो जल्दी आते हैं उनके लिए 101 से स्टार्ट होता है। आइए आपको एक बार डॉक्टर साहब से मिलवाते हैं। तो डॉक्टर साहब बस ठीक है सर, काफ़ी लोगों से बात करी है हमने और सर काफ़ी नाम सुना है आपका। हम ये चाह रहे थे सर कि हम कुछ अपनी ऑडियंस को अवेयर कर पाएं। तरह की बीमारी है शुगर, डायबिटीज, जिसे हम मधुमेह के नाम से भी जानते हैं, तो इससे हम कैसे बच सकते हैं कि हमें दिक्कत ही ना हो? तो आज का जो है ना, आज का हमारा खान पान बिल्कुल बदल गया। फास्ट फूड, चाइनीज फूड ज़्यादा आ रहा है। सुबह सुबह लोग उठते ही पराठे खा रहे हैं, कोई जो सूजी रस खा रहा है, कोई ब्रेड खा रहा है। ये चलो चीज़ खाएंगे तब हमारी शुगर खत्म हो पाएगी। आज से 30-40 साल पहले शुगर का नाम भी नहीं था। हाँ जी नहीं था। आज हर व्यक्ति को, हर परिवार में, हर मोहल्ले में, हर घर में और हर नगर में शुगर फैल रही है। तो इसके लिए हमें सबको मिलकर काम करना है और स्वस्थ रहने का सभी को अधिकार है, लेकिन नॉलेज देंगे तब वो स्वस्थ रह पाएंगे। तो हम यहाँ पर लोगों को नॉलेज भी दे रहे हैं और दवाई भी दे रहे हैं। हर शनिवार मंगलवार को दवाई फ्री भी दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं ताकि शुगर से बच सके लोग। सर यही चीज़ मैं जानना चाह रहा था, जैसे आप लोगों का निःशुल्क इलाज कर रहे हैं, जो भी हमारे शुगर के पेशेंट आ रहे हैं, तो सर इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? सर ये तो मेरे गुरुदेव ने दिया, जो दवा भी गुरुदेव की है। अरे वाह, ठीक है जी, उसी वजह से हम दिया जा रहा है। ये शुगर की दवा फ्री देते हैं शनिवार मंगलवार को। अच्छा जी। इसका अलग, इसके अलावा कोई बीमारी है तो उसका चार्ज लेते हैं। तो डॉक्टर साहब जैसे इसके अलावा और किस तरह की बीमारियों का इलाज होता है आपके यहाँ पर? पेट के रोग हैं, जोड़ों का दर्द है,
आजकल लोगों में जो है ना, पुरुषों में भी बड़ी दिक्कत आ रही है, लेडीज़ों में जो है PCOD की, PCOS की शिकायत आ रही है, L4 L5 में गैप आ रहा है और सफ़ेद दाग हो रहे हैं लोगों को और गुर्दे में पथरी हो रही है, उसका भी इलाज हो रहा है। ठीक है। बाकी डॉक्टर साहब अभी पेशेंट देख रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और दोस्तों यहाँ पर दूर दूर से पेशेंट आ रहे हैं। देखिए ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, डॉक्टर साहब नाड़ी देख करके पेशेंट के बारे में बता देते हैं कि इन्हें क्या परेशानी है, कब से है। यानी दोस्तों नाड़ी रोग विशेषज्ञ, आपने अब तक इस तरह के डॉक्टर नहीं देखे होंगे जिनके पास इतना ज्ञान होता है। बाकी डॉक्टर साहब अपने आप पता लगा लेते हैं। इस तरह से देखिए, इस तरह से नाड़ी देखी जाती है। दोस्तों देखिए यहाँ पर डॉक्टर साहब नाड़ी देख करके रोगों के बारे में पता करते हैं। और डॉक्टर साहब जैसे कि एक चीज़ जानना चाहेंगे, डॉक्टर साहब जैसे अभी इनके नाड़ी चेक कर रहे हैं आप, तो इससे आप किन चीज़ों के बारे में जानकारी ले लेते हैं? वात पित्त कफ का देखते हैं, बैलेंस देखते हैं। अब जैसे ये हमारे शुगर के पेशेंट्स हैं, ठीक है जी, ठीक है, ठीक भी हो रहे थे, लेकिन इन्होंने कुछ अड़गम सड़गम खाया है। अच्छा जी, तो आपको ये नाड़ी देखने से पता चल जाता है? हाँ बिल्कुल बताओ जी, आप बताओ क्या पता लगा, आपने क्या बताया था आपको? आपने ये बताया कि क्या कुछ खाया उल्टा सीधा, हमने कहा शादी में गए थे खा लिए थे। अच्छा अच्छा, यानी आपकी चोरी पकड़ ली डॉक्टर साहब ने। अच्छा, यानी दोस्तों देखिए परहेज आपको जरूर करना है। सर बताइए आप परहेज से क्या बताना चाहेंगे? परहेज से सर, परहेज तो खैर एक अहम है, लेकिन हम कभी नहीं मन मानता है तो परहेज लेकिन परहेज करना चाहिए ना, बहुत जरूरी है, करना चाहिए। डॉक्टर साहब शुगर हमको 2015 से है। अच्छा अच्छा, और उसके पहले मैं एलोपैथिक दवाइयाँ बहुत खाया कैलाश हॉस्पिटल नोएडा से। उसके बाद हमें खबर लगी, पता ज्ञान हुआ कि डॉक्टर साहब यहाँ पे बहादुरगढ़ में। तो सर आपको फर्क पड़ा इनकी दवाओं से? बहुत फर्क पड़ा। अच्छा, जो 350-400 होता था, अब हमारा वही 162-163। यानी धीरे धीरे कंट्रोल हो रहा है। हाँ ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों डॉक्टर साहब इस तरह से दवाई देते हैं। और सर आपसे कोई पैसा तो नहीं लिया गया दवाई? कभी नहीं आज तक। मैं तो 5 महीने 6 महीना हो गया दवा खाते। अच्छा। कभी एक पैसा नहीं डॉक्टर साहब लिया। तो डॉक्टर साहब एक सवाल है हमारा, हम ये जानना चाहेंगे क्या डायबिटीज़ को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है, या इस पे हम कितने % तक कंट्रोल कर सकते हैं? देखो डायबिटीज़ को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। अच्छा, यदि आप अपने लाइफस्टाइल को सीधा रखें, ठीक रखें और खान पान को सुधारें। लोग क्या कर रहे हैं, ना तो खाने पे ध्यान है, ना ही रात को सोने पे ध्यान है, और सिर्फ काम काम काम, स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस। अच्छा अच्छा, इतनी सी पेनक्रिया है 70 ग्राम की, उस पर इतना खिला रहे हैं, मीठा इतना खिला रहे हैं, उसको 24 घंटे चालू रखते हैं, चालू रखते हैं, तो एक समय पे थक जाती है वो। जब थक जाती है तो फिर शुगर के पेशेंट बन जाते हैं। तो लोगों की शुगर यहाँ तो ठीक हो रही है, हम दवा दे रहे हैं, शनिवार मंगलवार को शुगर की दवा फ्री दी जाती है। ये जो है भादुड़ है, ऐसे ही हमारी एक ब्रांच है पीरागढ़ी में, वहाँ भी शनिवार मंगलवार को शुगर की दवा फ्री इसलिए दे रहे हैं ताकि लोगों को हम सजग भी कर सकें, और लोगों की शुगर रिवर्स हो रही है। अच्छा डॉक्टर साहब एक सवाल और है मेरा, जैसे आपके अनुसार भारत के अंदर डायबिटीज़ के पेशेंट बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, इसका क्या कारण है? हाँ वही बात होगी ना कि इसका कारण ये है कि आज हमारा खाना पीना पानी सब बदल चुका है। इस वजह से जो है डायबिटीज़ के पेशेंट बढ़ रहे हैं। सुबह सुबह मान लो कि युवा आया, अगर उसको बाहर को भूख लगती है तो क्या करता है, सीधा पिज्ज़ा खाने लगता है या समोसे खाता है, कचौड़ी खाता है। सर बहुत से ना रेडी पर जाकर के छोले भटूरे भी खाने लग जाते हैं सुबह सुबह, जो कि तली हुई चीज़ है, सुबह सुबह कचौड़ी खाने का प्रचलन है। तो ये सारी चीज़ें डायबिटोजेनिक है, मतलब शुगर बढ़ाने की चीज़ें हैं ये। अगर हम इसको खाएंगे तो हमको शुगर होनी ही है, और आज ये लोगों का भोजन ही बन गया है। अगर आप एक युवा है, मान लो अगर ये जैसे इनकी उम्र है, मान लो अभी तो इनको हमने गाइड कर रखा है, अगर इनको भूख लग रही है तो क्या करेंगे, एक तो कोक ले लेंगे, एक चिप्स का पैकेट ले लेंगे, सभी कर रहे हैं। और इतना प्रेशर डाल दिया उन्होंने, इतना कार्बो डाल दिया ना कि 250 ग्राम चीनी खा ली। उसको पचाने के लिए पेनक्रिया को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, जब वो इतनी मेहनत करेगी खुद थक जाती है बेचारी। सर कोई सिंपल सा फॉर्मूला बताना चाहेंगे जो हमारा शरीर है वो किन तत्वों से बना है, और दूसरा ये डायबिटीज़ किस तरह से होती है जो हमारे शरीर में होती है? देखो आयुर्वेद के हिसाब से जाओ तो वात पित्त कफ जब डिसबैलेंस हो जाता है, और वात दोष और मेद जब बढ़ जाता है तब डायबिटीज़ होती है। पेनक्रिया के बीटा सेल्स वीक पड़ जाते हैं तो वो इंसुलिन नहीं छोड़ पाती, और इंसुलिन का काम क्या है कि जितना भी हमारे ब्लड में शुगर आया है उसको पिक करो और सेल्स में सप्लाई करो। ठीक है। अब वो क्या होता है, जब पेनक्रिया आपकी वीक हो गई तो इंसुलिन कम आ रहा है तो पिक नहीं कर पाती शुगर। अच्छा डॉक्टर साहब जो आप दवाइयाँ यहाँ पर देते हैं, आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं सारी आपकी खुद की बनी होती है? हाँ खुद की बनी हुई है, मैं गवर्नमेंट आयुष डिपार्टमेंट से लाइसेंस है, हमारी खुद का सेटअप है, और सारी दवाइयाँ खुद बनाता हूँ ताकि मुझे पता रहता है कि मैं क्या दवाई किसी पेशेंट को दे रहा हूँ, तो मुझे पता है कि दवाई कितना काम करेगी। तो डॉक्टर साहब जैसे आपने अभी इन्हें दवाई दी, तो मान लीजिए उस दवा को कितना टाइम लग जाता है असर करने में? देखिए शुगर की दवा तो 15 से
20 दिन में ही जो है शुगर डाउन आना चालू हो जाती है। सर हमने अभी लोगों का इंटरव्यू किया, उनसे बात की है, जो लोग भी हमें बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि हम जब यहाँ पर आए थे उसके 15 दिन बाद हमें रिजल्ट दिखने लग गया। हाँ। तो सर आपके साथ भी कुछ ऐसा है क्या? आपको भी कुछ ऐसी फायदा हुआ है? हाँ सर, जब मेरे को पता चला कि मेरे को शुगर हुई है, डायबिटीज़ हुई है, तो मेरी शुगर थी समथिंग 449। 449। मैं इंस्टाग्राम पे ही इनकी आपकी वीडियो के माध्यम से मैं यहाँ पहुँचा और डॉक्टर साहब के पास जब मैं पहुँचा तो तब भी मेरी शुगर हाई थी। तब इनसे दवाई लेने के बाद मैंने 2 हफ्ते की दवाई इनसे ली, तो जब से अब तक मेरे को 3-4 महीने हो गए था खाते हुए, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। तो दोस्तों जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया 15 दिन में आपको यहाँ पर दवा से असर होने लग जाता है। डॉक्टर साहब कुछ बताना चाहेंगे कि डायबिटीज़ मधुमेह से हम कैसे बच सकते हैं? हाँ देखिए क्या है, मधुमेह अभी कोई वो बीमारी नहीं, मान लो इनको थी तो मेरे को लग गई है, इनको थी मेरे को आ गई, ये अपने आप को फैलने वाली बीमारी तो नहीं है, ये हमारे खाने से ही होती है। हम इतना गलत खा रहे हैं कि हम अपनी जो पैनिक वो ख़राब कर रहे हैं। तो खाने को सुधारो। आप क्या है, हर रोज़ व्यक्ति को कम से कम 400 ग्राम फ्रूट्स लेने हैं, सलाद लेनी है, और मोटा अनाज का यूज़ करो। ये नहीं आप जो है थैली वाला आटा ले आ रहे हो, उसका बूट तो निकाल लिया है, चौकर निकाल लिया और मैदा खाए जा रहे हो। तो मैदा तो अंदर को जाम कर देती है, सारे अंगों को, सारे ऑर्गन को जाम कर देती है। हाँ जी। तो उसके बाद हम सर्वाइव नहीं कर पाते, हमारी शुगर बढ़ जाती है। शुगर क्या बढ़ जाती है? बीपी बढ़ जाता है, हार्ट प्रॉब्लम आ रही लोगों को। तो ऐसे ही हो रहा है सारा कुछ। डॉक्टर साहब जैसे कि सुबह सुबह अगर हम व्यायाम करें, मेडिटेशन करें, क्या इससे भी हमें फ़र्क पड़ सकता है? बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। जो ये करेंगे और साथ में सात्विक भोजन लेंगे, घर का होम फूड लेंगे, उनको कोई बीमारी नहीं होनी है, उनको ना शुगर होनी, ना बीपी नहीं, हार्ट प्रॉब्लम होनी है। जो ये बाहर का जो अड़ंगा खा रहे हैं ना, जो बाहर का जो व्यापारिक सामान खा रहे हैं, पैकेट फूड खा रहे हैं, उनको बीमारियां हो रही हैं। यानी जो लोग ये गलतियां कर रहे हैं कि रोज़ बाहर का खाना, अपना खान पान सही नहीं करना है, तो उनको ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, इसमें कोई उम्र का भी हिसाब होता है डॉक्टर साहब कि आपको इस साल में जाकर के, इस उम्र में जाकर के ये बीमारी जरूर होगी, ऐसा भी कुछ है? पहले तो क्या होता था कि 60 के बाद होती थी कि पैनक्रिया थक गई है हमारी, ठीक है जी, तब हो रही। अब क्या है, जो हमारा खाना है वो तो 10 साल के बच्चे को भी इफेक्ट कर रहा है, 15 साल को भी, 22 साल को भी, युवाओं को भी इफेक्ट कर रहे हैं, शुगर हो रही है। सर जैसे आपने कहा युवाओं से, एक मैं सवाल और जानना चाहूँगा, हमारे व्यूवर्स बहुत सारे लोग हैं जो ये सवाल जानना चाह रहे हैं और इसका जवाब आपसे लेना चाह रहे हैं। बहुत सारे पुरुषों के अंदर, युवाओं के अंदर अभी उनकी शादी हुई है लेकिन उनकी मर्दाना ताकत कम हो चुकी है। हाँ। और कह सकते हैं अभी वो इतने परेशान हैं, उनके अंदर किसी तरह का कोई जोश नहीं रहा है। तो डॉक्टर साहब क्या इसका इलाज भी आपके पास होता है? बिल्कुल है, लेकिन उसका ये जड़ देखनी पड़ी, जड़ कहाँ पे है। ठीक है। जड़ क्या है? हमारा खान पान। वही बात आ गई ना, हम क्या खा रहे हैं? पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, कोक पी लिया, चिप्स खा लिया, क्या उससे ताकत आएगी? गिजा कहाँ लिया हमने? नहीं। कोई ड्राई फ्रूट्स लिया, कोई फ्रूट्स लिया? नहीं। खा तो हम बिल्कुल गलत चीज़ें रहे हैं। फिर हम जो भी हम खाना खाते हैं ना, तो क्या होता है, उससे रक्त, मांस, मेद, मज्जा, शुक्र, धातु बनती है, सब बनता धातु है, बनती है, सब एंड तक बनती है, सब तक बनता है। लेकिन खा क्या रहे हैं हम? कूड़ा खा रहे हैं हम। चिप्स खाने से बन जाएगी? कोक पीने से बन जाएगी? पिज्जा खाने से बन जाएगा? लेकिन सर जिन लोगों ने गलतियां कर दी हैं, क्या वो अपनी गलती सुधार के और आपसे इलाज करा करके इसमें कुछ फायदा उठा सकते हैं? बिल्कुल हो रहे हैं। अच्छा जी। तकरीबन हो रहे हैं। अब तकरीबन जो भी डायबिटिक के पेशेंट होते हैं ना, या जो बीपी के पेशेंट होते हैं, वो 70% इसी से बीमारी से ग्रसित हैं। यानी दोस्तों धीरे धीरे अगर आपको शुगर हो जाती है, मधुमेह हो जाती है, तो धीरे धीरे आपकी मर्दाना ताकत पे भी असर पड़ता है। हाँ, पड़ रहा है। सर एक चीज़ और मैं जैसे लेडीज़ों के लिए जानना चाहूँगा, आपके पास बहुत सारे लेडीज़ पेशेंट आए हुए हैं। लेडीज़ों में एक सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है PCOD, यानी कि बच्चेदानी के अंदर गांठें बन जाना। तो उसके लिए उन्हें सर्जरी करानी पड़ती है, किसी किसी को पूरी बच्चेदानी बाहर निकलवानी पड़ती है। फिर वो कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकती है। तो डॉक्टर साहब क्या इस चीज़ का भी इलाज आपके आयुर्वेदिक उपचार में है? बिल्कुल है। इसका हम डाइट चार्ट देते हैं। पहले तो खाना सुधारते हैं उनका, ठीक है। जिस कारण से आपको हुआ था ना, उस कारण को सुधारो जी पहले आप। अच्छा जी। उस कारण को सुधारते हैं, फिर मेडिसिन देते हैं। तब कहते हैं साहब ये तो डॉक्टर ने कहा था ऑपरेशन होगा, अब तो बिना ऑपरेशन ही काम हो रहा है। यानी कि महीने की दवाई देने के बाद हम दोबारा अल्ट्रासाउंड कराते हैं, तो देखते हैं कि उनका सिस्ट जो था, जो गांठ थी, वो कितनी कम होगी। उस पेशेंट को दिखाते हैं, देखो जी पहले कितनी थी, अब कितनी हो गई है। तो डॉक्टर साहब वो गांठें जाती कहाँ हैं फिर? वो डिजोल्व हो जाती हैं। अच्छा, यानी मांस की गांठें थी, डिजोल्व होकर वो घुल जाती है, महीने के रस्ते निकल जाती है। क्या MC में निकल जाती है सारी। तो दोस्तों देखिए, डॉक्टर साहब जो आपको सारी चीज़ें बता रहे हैं, आयुर्वेदाचार्य हैं, और डॉक्टर साहब के पास देखिए कितने सारे सर्टिफिकेशन यहाँ पर लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो डॉक्टर साहब एक बार आपके बारे में हम आपका परिचय जानना चाहेंगे, हमारे व्यूवर्स जो नए हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताएं। मेरा नाम डॉक्टर अशोक मिश्रा, मैं एक BMS आयुर्वेदाचार्य हूँ और 98 बैच से कानपुर से मैं आयुर्वेदाचार्य किया हुआ। ठीक है जी। तो डॉक्टर साहब जो आप ये दवा फ्री के अंदर देते हैं, जैसे हम कहते हैं निःशुल्क दवा आपके यहाँ पर दी जा रही है शुगर की, तो ये आपने कैसे स्टार्ट किया, इसके पीछे के क्या राज हैं? सर क्या है कि शुगर से बहुत लोग परेशान हैं। हाँ। एक व्यक्ति परेशान है, उसका परिवार परेशान है, उसका मोहल्ला परेशान है, उसका गांव परेशान है, उसका शहर परेशान है, पूरा देश परेशान हो रहा है। यानी कि मैं आपको बताऊं तो जितनी जनसंख्या अमेरिका की है ना, उतने लोग हमारे देश में डायबिटिक पेशेंट हैं।
अच्छा जी, यानी इतने बड़े देश की जो जनसंख्या है उतने लोग इंडिया में डायबिटीज पेशेंट हो चुके हैं और बढ़ रहे हैं, घट नहीं रहे हैं। अच्छा अच्छा। क्योंकि अभी कोई रोड मैप तो तैयार हुआ नहीं है, जो हमारा खाना तो बना नहीं है, सब पिज्जा बर्गर अब तो घर आ रहा है, आप फोन करो घर आ जाएगा, आपको सारे दरवाजे पे आ सर, जाएगा। बिल्कुल, बाकी चीज़ ना आए लेकिन ये चीज़ घर आ जाएगी। तो सर, बीमार किया जा रहा है लोगों को। एक मैं सुझाव लेना चाहूँगा आपसे, जिन लोगों को डायबिटीज़ हो चुकी है वो कैसे बच सकते हैं, या जो लोगों को अभी डायबिटीज़ नहीं हुई है। सर एक जैसे हम कहते हैं ना, एक चक्र होता है पूरा। बिल्कुल, सुबह आप उठते हैं और शाम को सूरज छिपने से पहले खाना खा लेते हैं तो आपका शरीर पूरा अच्छे तरह से काम करेगा। तो थोड़ा उस साइकिलिंग के बारे में थोड़ा सा हमें बता दीजिए। देखिए, सुबह उठ करके लोगों को ये नहीं कि चाय खाओ ब्रेड खाओ, ऐसा नहीं खाना। सुबह उठ कर क्या करना है आपको, आंवले का जूस ले लीजिए, आलमंड मिल्क ले लीजिए, जो मैंने अपनी वेबसाइट डॉक्टर शॉप में समय बताया हुआ है, ठीक है जी। वो ले लीजिए। नहीं कुछ भी ले सकते तो 400 ग्राम 300 ग्राम कोई भी सलाद ले लीजिए, फ्रूट ले लीजिए। ये शुरुआत कीजिए पहले, थोड़ा हल्का व्यायाम कीजिए। उसके बाद आपको दूध लेना, चाय लेनी ले सकते हो क्योंकि आपको आदत है, लेकिन शुरुआत कुछ अच्छा करनी है। सर लेट नाइट में कितने बजे तक हमें खाना खा लेना चाहिए? देखो, नाइट की तो बात ही मत करो, खाना 8 बजे से पहले खाना है। 8 बजे के बाद हमारी पैनक्रिया काम नहीं करती है। अच्छा अच्छा। हम क्या करते हैं, खाना तो खा लिया, हम सो गए, सभी अंगों को लगा दिया काम पे, ठीक है तुम डाइजेस्ट करो। तो सर यही वजह होती है जिसकी वजह से डायबिटीज पेशेंट बढ़ रहे हैं और दूसरी बीमारियां बढ़ रही हैं। सर मैंने देखा है रात को बहुत सारे लोग 11 12 बजे तक रेस्टोरेंट में जा के खाना खाते हैं, फिर वो 1 बजे आकर के सोते हैं। तो हम ये भी एक बहुत बड़ा कारण मान सकते हैं इस बीमारी का। सकते हैं क्योंकि शुगर बढ़ रही है लोगों की, क्योंकि आप जब सोते नहीं हो ना, ज़्यादा लेट सोते हो तो पैनक्रिया को भी जगना पड़ता है एक तरीके से, उसको रेस्ट नहीं मिला, आपके अंगों को रेस्ट कहाँ मिला, ठीक है, आपने उनको काम पे लगाए रखा। तो फिर क्या है कि वो अपने बाद में धीरे धीरे काम करना कम कर देते हैं, कम कर देंगे। बीपी बढ़ गया, शुगर बढ़ गया जी, हार्ट में प्रॉब्लम आ गई जी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया जी, ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया जी, ये चीज़ें। यानी सर उनकी पावर धीरे धीरे कम होती चली जाएगी और आपके शरीर को नुकसान होगा। दोस्तों देखिए, डॉक्टर साहब ने इतनी अच्छी बातें आपको बताई हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको सीधा आकर के डॉक्टर साहब से दवाई ही लेनी है। अगर जो बातें इन्होंने बताई हैं आप उन पर भी चलते हैं, उन पर भी अमल करते हैं, तो उससे भी आप डायबिटीज़ पेशेंट नहीं होंगे। और जिन लोगों को डायबिटीज़ हो चुकी है, हो सकता है वो रिवर्स हो जाए। अब यहाँ पर जैसे कि डॉक्टर साहब ये जो आप दवा दे रहे हैं ये बिल्कुल निःशुल्क है? हाँ, निःशुल्क है। शनिवार मंगलवार को फ्री दी जाती है। ये बहादुरगढ़ है, यहाँ में शनिवार मंगलवार को फ्री देते हैं। ऐसे ही हमारी एक ब्रांच है पीरागढ़ी में, ठीक है जी, वहाँ भी शनिवार मंगलवार को शुगर की दवा फ्री दी जाती है। इसके अलावा कोई बीमारी होती है तो उसका छोटा मोटा चार्ज लिया जाता है। शुगर के अलावा कोई बीमारी होती है तो ये पीरागढ़ी में भी फ्री मिलती है और बहादुरगढ़ में मिलती है। शुगर के अलावा किस किस बीमारी का इलाज आपके पास हो जाता है? शुगर के अलावा जैसे मान लो किसी को पेट के रोग है, आजकल पेट के रोग बहुत बढ़ रहे हैं, खाने पीने से दिक्कत है, लीवर फैटी हो रहा है, टीजी बढ़ रहा है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है, तिल्ली बढ़ रही है किसी की, ठीक है, और जो है लीवर फैटी तो तकरीबन हर तीसरे व्यक्ति का है। वो समझते हैं लीवर तो कोई बात नहीं, सबका ही है जी। लेकिन जिसका लीवर फैटी होता है उसको 4 बीमारी हो जाती है, उसका बीपी बढ़ सकता है और शुगर नहीं पचेगी, क्योंकि लीवर ही है जो हमारी एक्स्ट्रा शुगर को ले लेता है अपने पास, स्टोर कर लेता है ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है, बाद में जरूरत होती है तब देता है। तो वो कहता है भाई मैं खुद फैट में हूँ तो मैं नहीं ले रहा हूँ, तो फिर ब्लड में ही शुगर आ जाती है। तो लीवर का भी हम इलाज करते हैं। जोड़ों को दर्द का हो रहा है, L4 L5 में गैप हो रहा है लोगों को, माइग्रेन हो रहा है लोगों को, लेडीजों में PCOD PCOS बढ़ रहा है। और हम आपको पता ही है कि अब बुधवार को, क्योंकि एक लक्ष्मणा बूटी होती है जो कंसीव्ड करती है, ठीक है सर, कंसीव करती है महिलाओं को, तो जितनी बांझपन की महिलाएं हैं जिनको 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, 6 साल हो गए, उनको बुधवार को दवाई दी जाती है। यानी सर जिनको बच्चा नहीं होता है 3 पुड़िया दी जाती है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा, उनके लिए भी आप इलाज कर रहे हैं? हाँ, 3 पुड़िया दी जाती है जो महीने के बाद लेनी पड़ती है। ठीक है सर। तो दोस्तों देखिए, हमने आपको पूरी जानकारी दी है। डॉक्टर साहब के पास आइए, बहादुरगढ़ में इनका क्लिनिक है। और डॉक्टर साहब बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैंने आपका 10 मिनट का टाइम लिया है और मैं ये दिखाना चाहूँगा, देखिए पेशेंट कितने परेशान हो रहे हैं। अब ये पेशेंट इस तरह से हमसे लड़ने के लिए आएंगे कि आपने इतना टाइम हमारा क्यों खराब किया। लेकिन दोस्तों ये आप लोगों के लिए टाइम लिया जाता है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपके परिवार में, पड़ोस में या कहीं भी किसी को भी ये दिक्कत है तो आप एक बार डॉक्टर साहब के पास जरूर आइए। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जनहित के लिए इसे शेयर जरूर करें ताकि सभी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे।